रिपीट नहीं करना चाहूंगा। आप आराम से अपनी फसल बेचें। फसल बेचने के बाद मुझे मालूम पड़ा पिछली बार जब हमने एमएसपी पे सोयाबीन खरीदा था तो 2 लाख टन अपने पास आया था। कितना? 2 लाख आया था। कितना आया था? 2 लाख नहीं, अपन कितना आया था? 6 लाख पंजीयन हुआ और आया कितना था? पंजीयन 2 लाख का था। 2 लाख का पंजीयन था, 6 लाख आया। और अब की बार हमने पंजीयन खोला तो 9 लाख से ऊपर हो गया। जोरदार अभिनंदन करें। हमने कहा कोई भी पैसा लगे हमारे किसानों के लिए भावांतर योजना में। लेकिन एक हाथ जोड़ के आपसे भी निवेदन है कि जब हम एमएसपी पे जब गेहूं को तुलवाने जाते हैं, कोई फसल तुलवाते हैं तो साफ सुफ करके भी ले जाते हैं। ले जाते कि नहीं ले जाते? नहीं तो वो ट्राली एक तरफ करता है। इतना तो ध्यान अपन भी रखेंगे। योजना अपन ने बनाई और ऐसे में जब आपकी फसल बिकेगी, जिनका पंजीयन हुआ, बीच का अंतर अपनी सरकार देगी। जोरदार अभिनंदन करो हमारे किसानों के लिए। हमारी सरकार ने ये योजना माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से इस योजना को लेके आगे बढ़ रहे हैं। इसको पूरा कराने की जवाबदारी अब मैं आप पे छोड़ता हूं और एक बार फिर आपको आने वाले दीपावली पर्व की मंगल कामना देता हूं। धूमधाम से गोवर्धन पूजा करो। और यहाँ बहनें भी बैठी है। इसी भाई दूज पे बहनों आपको 250 रुपए अलग से मिलने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन बहनों के लिए भी। पूरे प्रदेश की 1,27,00,000 बहनों को भाई दूज के अवसर पर 250 रुपए अलग से दिए जाएंगे। और कितना आनंद आए बच्चों, आप भी बहुत बढ़िया गोपाल कृष्ण बन के आए। ये जितने बच्चे आए सबको 5,000 रुपया प्रति व्यक्ति, ये भी दिवाली मनाएंगे। इनको देने की भी घोषणा करता हूं। हमारे लिए सौभाग्य की बात, परमात्मा की अपनी शिवपुरी से लगा करके जिस भी क्षेत्रों में जिलावार हिसाब आता जा रहा है और हर एक जगह पैसे बांट करके किसानों के प्रति जो प्रतिबद्धता है, किसानों के प्रति जो हमारी भावना है, उस भावना का सम्मान करने का काम मोदी जी के आशीर्वाद के बाद अपनी सरकार कर रही है। ये सच में पिछली बार गेहूं का जब ये बताया मुझे कि भाई ये 2600 रुपए ज्यादा हो जाएगा, 2400-2500 रुपए का 2425 का हिसाब आया था। लेकिन उन्होंने कहा अब एक काम करो, आपने पहले भी 100 बढ़ाए थे, अभी 100 बढ़ा दो। हमने कहा 100 बढ़ाओ तो क्या हो जाएगा? उन्होंने कहा 2525 हो जाएगा। हमने कहा जम नहीं रहा है। हमने तो हमारे संकल्प पत्र में कहा था 2700 देंगे, तो इस बार 250 बढ़ाते, अगली बार और देखेंगे कितने बढ़ाएंगे। जोरदार अभिनंदन करो। इसलिए 2600 रुपए पूरे देश में सबसे ज्यादा गेहूं का दाम अगर कहीं मिला है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। मुझे डबल आनंद आता है क्योंकि मूल रूप से हम भी किसान ही परिवार से निकले हैं। ये सारी चीजों का आनंद ये किसान के परिवार, किसान की बात किसान का परिवार का बेटा ही समझ सकता है। मेरी अपनी ओर से जोरदार अभिनंदन अपने सबके लिए। और किसान के घर वाले, घर के बच्चे कौन सा काम नहीं कर सकते? हमारी तो पार्टी ऐसी अच्छी है। पूर्व में हमारी नेता उमा भारती जी, बाबूलाल गौर जी, शिवराज सिंह जी, सबके लिए जोरदार अभिनंदन करो। हमारे सारे नेताओं के लिए जिस प्रकार से ये पहली बार हो रहा है कि कांग्रेस के लोग कान खोल के सुन ले। कांग्रेस के लोगों ने कभी इस देश के अंदर और प्रदेश में तो सवाल ही नहीं उठता कभी किसी किसान के बेटे को मुख्यमंत्री बनाए। अरे मुख्यमंत्री तो छोड़ो, कभी सोच भी नहीं सकते। कोई जितने 56 से मध्य प्रदेश बना है, लेकिन एक भी किसान का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बना। ये पाप करने का काम कांग्रेस का है। जोरदार अभिनंदन इस बात के लिए कि भाजपा है जो उठा करके किसान परिवार के बच्चे भी, अरे किसान का बेटा क्या नहीं कर सकता है। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे अपने किसान धूप में अपनी शरीर के पसीने की बूंद बूंद और सूर्य से आंख मिलाते हुए मेहनत की पराकाष्ठा करते, ओला पाला सूखा बाढ़ सब सहन करके अपनी जान की बाजी लगा करके खेत से अन्न उपजा करके सबका पेट भरने का काम करते। ये पवित्र मन से काम करने वाले लोग, भोले भाले लोग, अपने सभी जीवन के सारे पुण्य एक तरफ, लेकिन अपने जीवन में बड़ा काम अगर पवित्रता के साथ परमात्मा ने दिया है तो ये बलराम के पुत्रों को दिया। बोलो भगवान बलराम की। हमें इस बात की प्रसन्नता है, कोई बंदूक लेके आनंद ले सकता है, कोई हथियार लेके आनंद ले सकता है,
लेकिन हाथ में हल लेके जो मजा आता है ये केवल किसान पुत्र ही कर सकता है, ये उसके आनंद देख सकता है। हमारे लिए आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो एक नहीं, लाइन से कई सारी बातें। कांग्रेस माफी मांगे, मैंने विधानसभा में भी बोला था। नदियों का तो मायका है मध्य प्रदेश, 250 से ज्यादा नदियां निकलती है, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा मां नर्मदा से तो पूरा हमारा निमाड़, मालवा, पूरा ये भोपाल का मध्य भारत क्षेत्र पीने के लिए, खेती के लिए, उद्योग धंधे के लिए, ये नर्मदा जी तो परमात्मा का आशीर्वाद है। 1956 में 100 रुपए कुंटल था और ये कांग्रेसियों को नालायक निकलेगा शब्द मुंह से, वो गाली होती, लेकिन करेगा कर्म इनके से। 2002-03 तक केवल 500 रुपए, 55 साल में 400 रुपए भाव बढ़ाए। ये पाप किसके माथे? ये कांग्रेस के माथे। हमें इस बात की प्रसन्नता है 2005 में जो 500 का गेहूं था वो 2600 रुपए कुंटल हम खरीद रहे हैं। जोरदार अभिनंदन। ये है भाजपा और ये भाजपा के काम करने का तरीका। 20 साल में 2000 बढ़े और 55 साल में 400 रुपए बढ़े। यह हमारे पूर्वजों को, हमारे वरिष्ठों को आज ये उस समय पैसे मिलते तो कहां से कहां जाते, हर एक के घर का जीवन बदलता। और इतना ही नहीं, याद करो 2002-03 तक, आज किसान में से आपसे पूछता हूं कितने लोगों ने अपनी डीजल जनरेटर चला के सिंचाई करते, जरा हाथ खड़े करके बताओ। अरे अभी उल्टा कह रहा हूं, बिजली नहीं मिलती है और जनरेटर चलाते हैं मजबूरी में। आप बताओ, पूरा मैदान साफ हो जाता है, बिजली नहीं मिलती। ये कांग्रेस के समय में डीजल लेके लाइन में लगना पड़ता तो डीजल नहीं मिलता, बिजली भी नहीं मिलती थी, बिजली के हालत खराब थे। क्या हाल थे पुराने, डीजल, जनरेटर, इन्वर्टर, सब टर्टर इनके पास ही, इतने जनता की हालत थी। आज पूरे प्रदेश के अंदर बिजली अगर सरप्लस है, अब तो हमारी बिजली से मध्य प्रदेश तो किसान अपनी खुद की फसल करता ही करता है। गांव के अंदर 24 घंटे बिजली, खेत के अंदर 8 से 10 घंटे बिजली, ये सरकार के माध्यम से हो रहा है। लेकिन आज मैं और घोषणा कर रहा हूं, अभी मुझे मालूम पड़ा पहले की, अभी ये जो कहीं कहीं दूर दूर जाते हैं और दूर जाने में हमारे किसानों को कहीं लाइन टूटती है, फॉल्ट होता है, वोल्टेज डाउन हो जाता है, तो अभी आप अंदाज लगा लो। लेकिन फिर भी सब्सिडी हम कितनी देते हैं, 5 हार्स पावर का कनेक्शन अगर आपको 7,500 रुपया भरना पड़ता है तो 6,000 तो हम वापस आपको किसान सम्मान निधि देते हैं, वो 6,000 माननीय प्रधानमंत्री देते हैं, 12,000 तो किसान को मिलती है। लेकिन आपको जो 7,500 भरना पड़ते हैं, वो 7,500 की तुलना में प्रत्येक 5 हार्स पावर के कनेक्शन पर 51,000 की सब्सिडी सरकार भरती है, तो आपके खेत में पानी पहुंचता है। ये सरकार के माध्यम से हमारी किसानों के प्रति वचनबद्धता है। लेकिन अभी हमने और नई योजना बनाई, सोलर पंप दे करके। अभी तक सोलर पंप पे 40% किसान देता था, 60% सरकार दे करके एक सोलर पंप देती। सोलर पंप लगा लो तो अपने खेत के अंदर वो 7,500 देना, लाइन का टूटना, वो झंझट भी खत्म। लेकिन मैं किसानों के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता बताना चाहता हूं। अब 40% वो भी ज्यादा होता है। 5 लाख के पंप पे 40% 2 लाख के आसपास हो गया हो गया कि नहीं हो गया? तो हमने कहा भाई ये भी ज्यादा है। आप एक काम करो, आप तो 10% लो। जोरदार अभिनंदन को मैं यही घोषणा कर रहा हूं। अब 40% किसान नहीं देगा, केवल 10% देगा और 90% से सोलर पंप किसान को मिल जाएगा। किसान अपने घर में अपनी बिजली जलाएगा। पूरे प्रदेश के अंदर किसानों को ये हमारे किसानों के प्रति वचनबद्धता है। मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाइए। मोदी जी के आशीर्वाद से हो रहा है। हमारे किसानों के लिए पूरे प्रदेश के अंदर लगभग 2 लाख तो टेम्परेरी और 30 लाख परमानेंट कनेक्शन है। हमने तय किया है कि हमारे किसानों के लिए अगर सोलर पंप लगाएंगे तो 40% पैसा नहीं लेंगे, केवल 10% लेंगे। लेकिन उससे भी आगे बढ़कर मुझे बताया गया
कि वो जो 5 हार्स पावर का कनेक्शन देता है और अगर वो 5 हार्स पावर पे सोलर पंप लगाते तो थोड़ा पानी कम आता है, तो एक पायदान उचका दो, एक सीढ़ी बढ़ा दो। जिसका 3 हार्स पावर वाला है वो 5 वाला है वो 7 का ले ले। ऐसा करना चाहिए क्या? एक सीढ़ी उचकाना चाहिए क्या? तो जिनके कनेक्शन 3 के वो 5 का भी सोलर पंप 10% में ही देने की घोषणा करते हैं। हमारी सरकार के माध्यम से सारे किसानों के लिए इसी व्यवस्था के बलबूते पर प्रदेश भर में, और जब सोलर पंप से बिजली बनेगी तो बिजली आप अपना सिंचाई भी करो, आप वहां घर मकान है तो घर में भी जलाओ, और आटा चक्की वगैरह छोटा मोटा कोई काम करते हो तो आम के आम गुठली के दाम, आपकी बिजली सूर्यनारायण भगवान का आशीर्वाद। बोले भगवान सूर्यनारायण की, धरती पुत्र किसानों की। हमारे लिए किसानों की सुविधा बढ़ाना ये सबसे पहला फर्ज है। इसीलिए आज बदलते समय में ये सारी योजनाओं को लेकर के, और इसी के कारण से कहां हमारा मध्य प्रदेश किस स्थिति में था और आज मध्य प्रदेश धीरे धीरे करके 7.5 लाख हेक्टेयर से जब हमारी सरकार बनी तो लगभग 44 लाख हेक्टेयर पे हमारी सिंचाई का रकबा बढ़ गया था। तो कहां 7.5 लाख और कहां 44, और अभी 1-1.5 साल में आज की, आइए माननीय मुलायम सिंह जी विधायक जी आ गए, जोरदार अभिनंदन हमारे मुलायम सिंह जी का। माननीय विधायक, जोरदार अभिनंदन आपका भी। कोई लेट नहीं, टाइम पे आया आप, तो जोरदार अभिनंदन। जब आए तब टाइम ही अपना है, परमात्मा की दया है। तो हमारे अपने द्वारा आज लगभग 52 लाख हेक्टेयर में सिंचाई का रकबा बढ़ा, 52 लाख हेक्टेयर में। और 5 साल के अंदर कहा नर्मदा से तो पानी मिल ही रहा है, लेकिन अब केन बेतवा से पूरे बुंदेलखंड, हमारा दमोह, सागर, पन्ना, यहां से लेकर आगे तक का और बाकी उत्तर प्रदेश का पूरा क्षेत्र, बाद में पार्वती, काली सिंध, चंबल के माध्यम से श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, गुना, राजगढ़, शाजापुर, देवास, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, ये पूरा पश्चिमी हमारा मध्य प्रदेश का हिस्सा, ये सारे नदी जोड़ो अभियान का संकल्प चल रहा है। ये जोरदार अभिनंदन करो, ये नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से एक एक खेत तक किसान को पानी पहुंचाने का हमारी सरकार का संकल्प है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए न केवल यहां बल्कि महाराष्ट्र के साथ ये बुरहानपुर, खंडवा, वो उस वाले बेल्ट में, खरगोन वाले बेल्ट में, ये पूरे क्षेत्र में भी ताप्ती मैया का पानी भी पूरे क्षेत्र के साथ महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, हर जगह जहां नदी की दिखती संभावना, एक एक बूंद खेतों तक पहुंचे और किसान की फसल लहलहाए, इस संकल्प के साथ हमारी सरकार काम कर रही। खेत के अंदर तो पानी मिलते ही, जैसे आज धनतेरस, सच्चे अर्थों में हमारी दिवाली तो अपनी फसल से मनती है। होंगे लोग जहां हमने सुना है कि पत्थर पारस का लोहे से छुए तो सोना बन जाता है, ये सुना है अपन ने। वो सोना बने कि नहीं मैंने मालूम नहीं, लेकिन सूखे खेत पे पानी मिल जाए फसल सोने की बन जाती, ये पक्की बात। फसल को केवल पानी चाहिए और ढंग से उसकी साल संभाल कर लो, किसान की जिंदगी अपने आप अच्छी हो जाती। इसलिए हमारी सरकार ने निर्णय किया है, हर एक गांव तक, एक एक खेत तक 5 साल में, अभी जो 52 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हो रही, इसको 100 लाख हेक्टेयर तक ले जाने वाले, जोरदार अभिनंदन करो। पूरे समय हर हालत में पानी देने के लिए, और अभी इतनी नहीं, बहुत सारे प्रकार से मैं आज बताना चाहूंगा। संतरा, मसाला, लहसुन, अदरक, धनिया इत्यादि में मध्य प्रदेश नंबर 1